Hi and hello everyone. Welcome to Sprint to BSc. So we are discussing class 11th history of Tamil Nadu board और हम इस सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 8 दैट इज़ द संगम एज. ओके सो देखते हैं पहले इस पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द संगम लिटरेचर. ठीक है, लिटरेचर यानी कि लिटरेरी सोर्सेज कहाँ से मिले हैं हमें, है ना. तो वी विल टॉक अबाउट द एंटायर संगम लिटरेचर पीरियड एंड कहाँ से सोर्सेज मिले हैं उसके. द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पॉलिटिकल हिस्ट्री. क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री है, चेरास, चोलास, पांड्यास, माइनर चिeftains. सो ये क्या है, ये आपको पता चलेगा कि ये जो लोग हैं ये कैसे कैसे आए. और पॉलिटिकल हिस्ट्री से एक्चुअली क्रोनोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना तो पॉलिटिकल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है. फिर क्या पॉलिटी थी यानी कि क्या सिस्टम था उनके यहाँ का, सोसाइटी कैसी थी संगम पूरी, और फिर रिलीजन क्या होता था, वुमेन की पोजीशन क्या थी, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमी एंड एंड कैसे हुआ. यही अब तक हम सारे जो भी हमने अब तक देखे, जितने भी हमने डायनेस्टीज़ पढ़े और जितने भी हमने जो पीरियड्स पढ़े उसमें हमने यही मेजर जाना है ना कि उस पीरियड की या फिर उस एज की या फिर उस रूलर के अंदर किस तरह की पॉलिटी थी, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह की इकोनॉमी थी, है ना, किस तरह का कल्चर था, आर्ट्स एंड हम लोगों ने एक्चुअली कई जगह पर हमने आर्ट एंड कल्चर भी देखा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखा है, राइट. और फिर हमने देखा है डिक्लाइन कैसे हुआ. तो सिमिलर चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे. बट इस पर्टिकुलर सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करने वाले हैं कहाँ से, हम पढ़ने वाले हैं संगम लिटरेचर के बारे में, क्या अदर सोर्सेज हैं एंड व्हाट इज़ अबाउट द पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर. सो लेट अस स्टार्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट संगम एज, तो यहाँ पर ये सब बहुत ही बड़ा, अगर हम साउथ एशिया की हिस्ट्री अगर हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री बोलते हैं ना, साउथ इंडिया की हिस्ट्री जाननी है तो सबसे पहले आपके सामने आएगा दैट इज़ द संगम एज. ओके, संगम एज सबसे पहले आएगा अगर आपको साउथ इंडिया की हिस्ट्री जाननी है. तो संगम एज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, साउथ इंडिया है तो आपको तमिल लिटरेचर और वहीं के लोग मिलेंगे. तो सिमिलरली यू विल फाइंड द तमिल लेजेंड, और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होते थे, 3 तरह के संगम हुआ करते थे. संगम क्या होता है, अब संगम का मतलब है अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स. ओके, तो संगम यानी कि आपने हिंदी अगर जानते हो तो आपको पता ही है कि संगम का मतलब मिलन. तो तमिल पोइट्स जब मिला करते थे, द अकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स, तो उस वक्त पे 3 अकेडमी एग्जिस्टेड देयर इन द एंशिएंट तमिलनाडु, एंड जिसको पॉपुलरली बोला जाता है मुच्छंगम. और ये जो संगम्स थे, ये जो पांड्याज हैं उनके पैटर्नेज में बहुत ही अच्छे से फ्लरिश किए. पहला जो संगम था वो हुआ आपका उस वक्त पे जो मदुरई हुआ करता था, आज की डेट पे क्या, मद्रास. सो मदुरई में हुआ था, एंड उस वक्त पे इसको अटेंड किस किसने किया था, गॉड्स ने, और जो बहुत से लेजेंडरी सेजेस और साधु होते हैं ना उन्होंने. बट इस संगम के बारे में हमारे पास लिटरली सोर्सेज नहीं है. ठीक है, इतने ज़्यादा अच्छे लिटरेरी सोर्सेज नहीं है. सेकेंड संगम की बात करते हैं. सेकेंड संगम वॉज हेल्ड इन काडापुरम. ठीक है, पहला हुआ था मदुरई में, सेकेंड हुआ कादापुरम में. बट ऑल द लिटरेरी वर्क्स हैड पेरिश्ड एक्सेप्ट दिस वन. इस सेकेंड का भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, एक ही बचा हुआ है, दैट इज तोलकाप्पियम. ओके, तोलकाप्पियम इज एसोसिएटेड टू सेकेंड संगम. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड संगम, ये फिर से मदुरई में हुआ था, एंड इट वॉज फाउंडेड बाय मुदाथी रुमाररन. ओके, सो ये आपको याद रखना है. थर्ड संगम की बात करें, सो ये जो थर्ड संगम था वो काफ़ी बड़े बड़े पोइट्स ने और बहुत ज़्यादा पोइट्स ने अटेंड किया था, और संगम में बहुत ही वॉल्यूमिनस लिटरेचर जो है प्रोड्यूस की गई, बनाई गई. बट बहुत ही कम जो है वो आज की डेट में सर्वाइव कर पाए हैं. ये जो लिटरेरी वर्क्स हैं संगम में वो क्या है, दे आर द लिटरेरी सोर्सेज दैट वी गॉट फ्रॉम दैट पीरियड. ओके, ये क्या है, लिटरेरी सोर्सेज हैं. इन सोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं संगम एज में किस तरह का सोसाइटी रह सकती है या फिर किस तरह की हिस्ट्री थी, है ना. तो द कॉर्पस ऑफ संगम लिटरेचर, अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी यानी कि क्या क्या लिटरेचर थी, तो ये आप याद रख लीजिए. एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई प्रोनाउंस देम इनकरेक्टली.
So the first one is Tolkappiyam, Ittutugai, Pattu, Pathnin, Kilkanakku. Okay, and there are two epics which are Silapathigram and Mani Megalai. Okay, Tolkappiyam के बारे में आपने सुना होगा. ये Tolkappiyar इन्होंने जो है वो ऑथर की थी. ये सबसे यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेचर. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप सुनते रहते होंगे. एंड इट इज़ अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर. ये क्या बताता है? ये बेसिकली आपको तमिल ग्रामर बताता है. ओके, ग्रामर के साथ साथ आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री भी बताएगा. ओके, ये जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है. क्या क्या इसने चीज़ें बताई? एक तो ग्रामर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री अबाउट द तमिल कल्चर. फिर उसके बाद इत्तोगई. ओके, इत्तोगई और 8 एंथोलॉजीज. ठीक है, ये इसमें आपको 8 वर्क मिलेंगे, 8 वर्क्स मिलेंगे. और बात करते हैं पत्तू और 10 आइडलिस्ट. ठीक है, इसमें 10 वर्क्स मिलेंगे. फिर उसके बाद दोनों जो इत्तोगई है एंड पत्तू है, इनको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. अहम दैट इज लव एंड पुरम दैट इज वेलर. बात करते हैं पथिनन किलाना कु. ओके, इसमें आपको 18 वर्क्स मिलेंगे जो कि आपको एथिक्स एंड मॉरल्स के बारे में बात करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप थिरुवल्लुवर के द्वारा जो है ऑथर किया गया दैट इज थिरुकुरल. ओके, फिर जो नेक्स्ट है दैट इज सिलापत्थीग्राम दैट इज रिटन बाय एलांगो आदिगल एंड मनी मेघालाई दैट इज बाय सित्थलाई सत्तरनार. ओके, ये भी आपको संगत पॉलिटी और वहाँ उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर सोर्सेज. ये हो गए जो हमने बात की, मेन सोर्सेज हैं. ओके, अदर सोर्सेज जिनसे हमें तमिल कल्चर के सॉरी यू कैन से संगम कल्चर के बारे में पता चला, दैट इज़ द सोर्सेज फ्रॉम द फॉरेन लिटरेचर. जैसे कि ग्रीक ऑथर्स जो हो गए, मैगस्थनीज, स्टारबो, फिनली, टॉलमी, राइट. इन्होंने भी बहुत सारे कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स के बीच बारे में बताया है. ठीक है, कमर्शियल कॉन्टैक्ट यानी कि कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स यानी कि अब यहाँ पे क्या करते होंगे, ये ट्रेड क्या करते होंगे. तो कहाँ के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है इन लिटरेचर्स ने? वेस्ट एंड साउथ एशिया के बारे में. ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, नॉर्थ इंडिया की बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री पढ़ चुके हैं. उसमें हमने देखा था कि नॉर्थ इंडिया का तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में भी ट्रेड कल्चर चल रहा था फॉरेन कंट्रीज़ के साथ. अब हम बात करते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस. ये भी बहुत ही अच्छा लिटरेरी सोर्सेज है व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन वी ट्राई टू गेन द हिस्ट्री ऑफ द संगम एज. सो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी चेरा, चोला, पांड्या रूलर्स के बारे में बताया गया था. ठीक है, जिसमें बोले थे ऑन द साउथ ऑफ मौर्यन एम्पायर आपको ये रूलर मिलेंगे. हम देखो जब मौर्यन एम्पायर पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था ना कि वो एक बाउंड्रीज में उन्होंने अपना जो है साउथर्न बाउंड्री बताई है. तो वहाँ पे भी आपको ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसके बारे में पता चल जाएगा कि उस वक्त पे यहाँ पे साउथ में ये सारे जो रीजन्स है वो और यू कैन से रूलर्स हैं वो फ्लरिश कर रहे थे. और फिर उसके बाद हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में जो कलिंगा में है ना, वो भी मेंशन कर दी है तमिल किंगडम्स के बारे में. और फिर उसके बाद अरिकमेंदु, पुम्फुआर, कोडुमनाल, ये सारी साइट्स में जब एक्सकेवेशन किया गया तो उसमें आपको पता चला कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी कहाँ, तमिल से ओवरसीज़. ओके, क्योंकि देखो जहाँ पे सी आपको देखने मिलेगा. दिस इज़ वेरी बेसिक अबाउट द हिस्ट्री. देखिए हमने सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अबाउट द ज्योग्राफी की कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री को इफेक्ट करता है. तो आप जहाँ पे सी देखोगे आपको वहाँ पे ट्रेड रिलेशंस ज़रूर मिलेंगे, है ना. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ संगम लिटरेचर. So, the chronology of Sangam literature is still a disputed topic among the scholars. ये आपको याद रखना है कि chronology अभी भी इनके बीच में dispute का topic है. chronology के बारे में अभी भी ये लोग sure नहीं है. The sheet anchor of Sangam chronology lies in the fact that Gajambu II of Sri Lanka and Cheran Senguttu I of Chera dynasty वो contemporaries. ये confirm किया गया आपके ये जो दीपवंशा और महावंशा हैं इस पर भी आपको ये चीज़ कंफर्म की गई. ऑल्सो रोमन कॉइन्स आपको रोमन एम्परर्स जो इशू करते थे 1st सेंचुरी AD में, वो भी आपको तमिलनाडु में बहुत सी जगह पे मिले हैं. तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, टाइम का पता कर सकते हो कि क्या
टाइम की क्रोनोलॉजी चल रही होगी. देयरफॉर द मोस्ट प्रोबेबल डेट ऑफ संगम लिटरेचर वाज फिक्स्ड बिटवीन 3rd century BC टू 3rd century AD. ओके, 3 to 3 बहुत ही ईजी है रिमेंबर याद करना. तो 3 BC to 3 AD से आपको ये पता चलेगा कि हाँ आप ये टाइम सेट कर सकते हो संगम लिटरेचर का. ये कहाँ से हम सेट कर रहे हैं? लिटरेरी वर्क्स, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स एंड न्यूमिनेस्टिक एविडेंसेस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द संगम लिटरेचर के सोर्सेज कहाँ से हैं और पीरियड क्या है. पीरियड डिस्प्यूटेड है बट हमने थोड़ा बहुत अभी तक उसके बारे में पता कर लिया है. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन we will try to discuss about the political history, चेरास, चोलास, पांड्यास, माइनर चिफ्टियंस. और फिर उसके बाद पॉलिटी के बारे में समझेंगे, सोसाइटी, रिलीजन, पोजिशन ऑफ वुमेन, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमी. ओके, एंड कैसे हुआ उसका एंड. सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. I hope you like this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistake and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.